बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम इसमें एयर पोल्यूटेंट्स को आगे हम डिस्कस कर रहे थे। पहले हम एयर पोल्यूटेंट को डिस्कस करते रहे, उसके बाद हमने ओजोन डिप्लेशन को डिस्कस किया, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह को हमने डिस्कस किया। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एसिड रेन। हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, बल्कि इन सारे लेक्चर्स में हम पढ़ते रहे कि हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स में नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, सल्फर की ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। हम इन सब को डिस्कस करते रहे। तो जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो सल्फर के और ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, और उसके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, जब इंटर होते हैं एयर में, ठीक है, इसके ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन, सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब कहाँ पे शामिल होते हैं एयर में, तो जो रेन वाटर होता है वो उनको कन्वर्ट कर देता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में। अब यहाँ पे क्या चीज है, रेन वाटर है, वो क्या करेगा, कन्वर्ट, ये जो दो चीजें हैं नाइट्रोजन और इसकी ऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा सल्फ्यूरिक एसिड में। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं उनको HNO2 और नाइट्रेट ये देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में और ये नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। क्या होता है कि जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है जब वो एयर में शामिल होते हैं तो रेन वाटर उनको कन्वर्ट कर देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में। अगर यहाँ पे आप नॉर्मल रेन वाटर को देखें, वो क्या होता है, वीक एसिडिक होता है। क्या होता है, वीक एसिडिक, कम एसिडिक होता है। पीएच उसकी होती है 5.6 to 6। लेकिन इस रेन वाटर के अंदर जब क्या चीज शामिल हो जाती है, एसिड शामिल हो जाते हैं। ये देखें, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, तो यहाँ पे इसकी पीएच क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। और पीएच कहाँ तक इसकी आ जाती है, 4 तक, तो क्या हो गया, एसिडिक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि रेन वाटर कैसे बनती है, फॉर्म ऑन डिसॉल्विंग एसिडिक एयर पोल्यूटेंट एज जो है ना सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बाय रेन वाटर। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, एसिड रेन is formed on dissolving air pollutants, एसिडिक कह सकते हैं, एसिडिक एयर pollutants such as sulfur dioxide or oxides of nitrogen by रेन वाटर। यानी एसिड रेन कैसे बनती है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स को रेन वाटर के अंदर जब वो डिजॉल्व हो जाते हैं तो उससे क्या बनती है, रेन वाटर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जब एयर में शामिल होते हैं तो वहाँ पे रेन वाटर है वो उनको सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसमें कन्वर्ट कर देता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में। अगर आप नॉर्मली देखें तो नॉर्मल रेन वाटर वीक एसिडिक होता है, उसकी पीएच 5.6 to 6 होती है।
लेकिन जब ये एसिडिक एयर पोल्यूटेंट शामिल होते हैं, ठीक है, तो उसकी पीएच रिड्यूस हो जाएगी और कहाँ तक आ जाएगी, 4 तक, तो क्या बन जाएगा, ज़्यादा एसिडिक बन जाएगा। तो इससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि एसिड रेन इज फॉर्म्ड ऑन डिसॉल्विंग एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, बाय रेन वाटर, जिसे हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। उसके बाद हम उसके इफेक्ट्स की तरफ आते हैं। इसके इफेक्ट्स क्या हैं? इफेक्ट्स में स्टूडेंट सबसे पहले देखें, एसिड रेन जो है वो कहाँ पे होती है, सॉइल पे देखें, रॉक्स वगैरह में, ठीक है, एसिड रेन ऑन सॉइल रॉक्स। अब जब उस सॉइल रॉक्स पे होती है तो क्या करती है, लीचेस हैवी मेटल्स, तो अपने साथ बहुत सी मेटल्स लेके आती है, जिनमें एल्युमिनियम हो गया, मरकरी, कॉपर, लेड, ठीक है, और ये उनको कहाँ पे डिस्चार्ज करती है, रिवर में और लैक्स में। एसिड रेन रॉक्स और सॉइल के ऊपर होती है, उसमें हैवी मेटल्स आती हैं, जिनमें एल्युमिनियम, मरकरी, लेड, कॉपर, वो उनको डिस्चार्ज करती है रिवर और लैक्स में। अब क्या होता है कि ये जो रिवर और लैक्स हैं, इनका पानी कौन सी चीज यूज करती है, ह्यूमन यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग। अब लोग उस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये मेटल इंसान की बॉडी के अंदर एक खतरनाक हद तक जाती है। ये कहाँ चली जाएंगी, ह्यूमन बॉडी के अंदर अकोमोडेट हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी और एक खतरनाक हद तक ये जाती है। इसी तरह उस वाटर को जो एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, वो यूज करती है। ये जो रिवर का वाटर है, इसको क्यों यूज करती है, क्योंकि उसके अंदर एक्वेटिक लाइफ है, पानी में रहने वाले जानदार हैं, वो उसको यूज करते हैं। जैसे खास तौर पे अगर आप कंसंट्रेशन देखें ना, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्युमिनियम, ये जो एल्युमिनियम की हाई कंसंट्रेशन होती है, ये जो मछलियों के गिल्स होते हैं उनको क्या कर देती है, बंद कर देती है, उनकी गिल्स को क्या कर देती है, बंद कर देती है, और जब मछलियों की गिल्स बंद होती हैं तो फिर वो मर जाती है। तो पहला क्या है कि एसिड रेन अपने साथ बहुत सी जो है हैवी मेटल्स को लेके आती है, उनको रिवर और लैक्स में डिस्चार्ज करती है। अब उस पानी को ह्यूमंस इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी खतरनाक है। एक्वेटिक लाइफ इस्तेमाल करती है, उनके लिए भी खतरनाक है। जैसे हाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्युमिनियम है, मछलियों की गिल्स बंद कर देती है, और जब गिल्स बंद कर देती है तो वो मर जाती है। ये तो उसका पहला इफेक्ट था। सेकंड हम बात करते हैं कि इसका डायरेक्ट अटैक होता है। ये जो एसिड रेन है, ठीक है, ये अटैक किसके ऊपर करती है, कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर अटैक करती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट किसमें पाया जाता है, मार्बल होगा, ठीक है, लाइमस्टोन, इसका डायरेक्ट अटैक होता है कैल्शियम कार्बोनेट पे, जैसे जो मार्बल और लाइमस्टोन में पाया जाता है। ये जो मार्बल और लाइमस्टोन कहाँ पे है, बिल्डिंग्स में या मोनूमेंट्स में। ये लाइमस्टोन या मार्बल कहाँ यूज की जाती है, बिल्डिंग और मोनूमेंट्स में, तो इसका डायरेक्ट कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर होता है। अब बिल्डिंग्स की चमक, जब ये डायरेक्ट अटैक होता है तो फिर उनकी चमक आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो दूसरा हमने इसका फर्क पड़ा कि एसिड रेन जो बिल्डिंग्स
क्वारीज और मोनूमेंट्स में मार्बल और लाइमस्टोन लगा होता है, उसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट होती है उसके ऊपर आके अटैक करती है। जब उसके ऊपर आके अटैक करती है तो फिर उनकी चमक दमक आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसका सेकंड इफेक्ट था। हम थर्ड पे आते हैं। एसिड रेन क्या करती है, इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल। अगर आप एसिड रेन को देखें तो ये क्या करती है, इंक्रीज एसिडिटी ऑफ सॉइल। ये जमीन की एसिडिटी बढ़ा देती है। अब जब एसिडिटी इंक्रीज होगी तो उस वजह से प्लांट्स वहां पे कैन नॉट ग्रो, ठीक है, प्लांट्स वहां पे ग्रो ही नहीं करेंगे। पहली बात है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो वहां पे ग्रो नहीं कर सकते, तो वो बिल्कुल ही वहां पे ग्रो नहीं करेंगे। प्लांट्स के अलावा क्रॉप्स हो गई, फसलें हो गई, वो भी वहां पे उनकी भी ग्रोथ नहीं होगी, वो भी यहाँ पे ग्रो नहीं करेंगी। तो यहाँ पे जो है ना वो प्लांट्स फिर क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। खास तौर पे ओल्ड ट्रीज जो है ना वो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, ठीक है, ड्यू टू एसिडिटी ऑफ सोइल। उनकी ग्रोथ रुक जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो तीसरा इसका फैक्ट है कि एसिड रेन जमीन की एसिडिटी में को बढ़ाती है, जमीन में जो एसिड की मिकदार है उसको बढ़ा रही है। तो वहाँ पे क्रॉप्स और प्लांट्स ग्रो नहीं करते। खास तौर पे ओल्ड ट्रीज की बात करता है कि उनकी ग्रोथ वहाँ पे रुक जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और इसका नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो हम पढ़ेंगे कि एसिड रेन क्या करती है, डैमेज लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। ये जो ट्रीज और प्लांट्स होते हैं उनके जो आप कह सकते हैं लीव्स होते हैं उनको डैमेज करती है। प्लांट की जो ग्रोथ होती है क्या करती है, लिमिटिंग द ग्रोथ, उनकी ग्रोथ को क्या कर देती है, रोक देती है, लिमिट कर देती है। लिमिटिंग यानी आप उसकी ग्रोथ को रोक देती है। प्लांट का जो कोल्ड के खिलाफ या डिजीज के खिलाफ जो रेजिस्टेंस होती है उसको भी रिड्यूस कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता प्लांट फिर क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसका जो चौथा यूज था कि एसिड रेन प्लांट्स और ट्रीज के लीव्स को क्या करती है, डैमेज करती है, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ को रोकती है। और ग्रोथ को रोकती है फिर क्या होता है कि जो कोल्ड और डिजीज के खिलाफ इसकी क्या होती है, रेजिस्टेंस, उसको ये रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है और फिर प्लांट आहिस्ता आहिस्ता वो भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास एसिड रेन और उसके इफेक्ट्स।